स्पीच शुरू की रायजीना डायलॉग के अंदर, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी एंडेड द स्पीच शी सेड द सेम। जय श्री कृष्णा जो है ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग है हिंदू कल्चर के अंदर। और जो लोग लॉर्ड कृष्णा के साल पुरानी संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षक भी हैं। जब भारत में एक खास वर्ग में त्रिवेणी के पवित्र जल के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और इसे दूषित बताया गया, तब प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मॉरिशस के राष्ट्रपति और अब तुलसी गबार्ड को महाकुंभ का गंगा जल, ये पवित्र गंगा जल भेंट किया है। अब आप है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं। फॉलोअर्स होते हैं वो इसके ऊपर वो ये कहते हैं, तो जे मीन्स विक्ट्री या ग्लोरी, और ये सो इसको इस सेंस में है। सो इट मीन्स ये लार्जली जैसे मैंने कहा ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये आप ज़हन में रखें कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इंडियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं दैट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। और वो मैसेज पाकिस्तान में किस लिए है कि अंदर मौजूद है, तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है। ठीक हो गया। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। एक तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हफीज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है, अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्लियर है, हमने इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करना है, और ये अमेरिकन लोगों को डायरेक्ट थ्रेट है। और वो कह रहे हैं कि ये जो थ्रेट है ये इंडिया में है, बांग्लादेश में, सीरिया में, और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। और ये वो थ्रेट है जिस पे उन्होंने, तुलसी गैबर्ड ने कहा कि मोदी साहब भी इसको सीरियस लेता है। इसका मतलब है कि मोदी साहब हमें भूलते नहीं है, हमसे मोहब्बत प्यार वो करते रहते हैं। दुनिया के जिस लीडर को मिले पाकिस्तान से जरूर मोदी साहब मोहब्बत करते हैं। ये आपको इस चीज का पता है ना कि अब आपको आज की सबसे चर्चित तस्वीर दिखाते हैं, और यह तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड की। आज भारत के दौरे पर आई तुलसी गबार्ड की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी गबार्ड को एक कलश में महाकुंभ का पवित्र जल यानी गंगा जल भेंट किया और कहा कि महाकुंभ के दौरान संगम का पानी पवित्र हो जाता है। और इसके बाद तुलसी गबार्ड ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक तुलसी की माला भेंट की और उनसे कहा कि वो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जब यूएई जाता है या बाकी मुल्क यूएई जाते हैं तो वहां जाके कहते हैं उसको इस्लामिस्ट टेररिज्म को, पाकिस्तान को कहते हैं, इक्वेट कर दिया हुआ है। और उसकी वजह यही है कि हमारे नेबरिंग में अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं, हमारे यहाँ अपने अंदर भी मुल्क के अंदर टीटीपी बैठी हुई है, जिसको जारी बात है एलिमिनेट करना हमारी जॉब है। अब उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म की बात की, उनसे सवाल किए गए, मैं बता दूं आपको पता इतने उन्होंने सोचिए हमारे अपने देश में इस पवित्र गंगा जल को लेकर कितना विवाद चलता रहता है। इसे लेकर हमारे विपक्षी दल और भारत का एक वर्ग कितने सारे विवाद पैदा करता है, कितने सारे कुतर्क करता है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस गंगा जल को दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस गंगा जल की ताकत के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और दुनिया के बड़े बड़े लोग बहुत प्रसन्नता से खुशी खुशी इसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, एक पवित्र गंगा जल मानकर। यह होती है किसी देश की परंपरा, किसी देश का विश्वास, किसी देश की संस्कृति, जिस पर सबको गर्व होना चाहिए। तुलसी गबार्ड 43 वर्ष की हैं और खुद को भगवान श्री रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया। मोदी साहब दुनिया के जिस लीडर को मिले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये उनकी मोहब्बत का ये अंदाज है ना उनकी मोहब्बत का।
सो वो जो तुलसी गैबर्ड ने डायरेक्ट पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ऐसे करे, ठीक है जी, लेकिन उसने मैसेज कन्वे कर दिया कि जी इस्लामिक टेररिज्म। मेरा ख्याल है कि मैं अगर अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर अगर एक लाइन जुमला बोलूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों मुल्क, अमेरिका और पाकिस्तान, दोनों मुल्क एक दूसरे को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन्स डू नॉट एंड कैन नॉट से ओपनली एंड ब्लेटेंटली कि कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ दे दें, और पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं देता। हमारे अपोजिशन लीडर इमरान खान ने ताल्लुकात, और उन्होंने मोदी साहब को जो रुद्रक्ष माला है वो गिफ्ट किया, रुद्राक्ष माला जो है वो गिफ्ट किया, और मोदी साहब ने उनको होली गंगा जो है वो गिफ्ट की है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड। और ये आप समझ लें कि जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि व्हाट इज दिस होली गंगा जल। ये एक सेक्रेड वाटर है, यानी लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया, और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम अज कम 100 साल का ये मैदान होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे ना आपस में कोई झड़प करेंगे। इधर मैं डिसएग्री करता हूँ, 100 साल क्यों, आप ये कभी जंग नहीं करेंगे। पाक पानी है, इसको हम अपनी जुबान में पाक बोलते हैं। ये एक पाक पानी है, होली वाटर है, जो कि गंगा रिवर से लिया जाता है, और इसके अंदर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म की इसके अंदर। और इसकी स्पेशलिटी, सारी बात है यही है कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल प्योरिटी है, और इसके अंदर वो कहा जाता है कि जी बड़ी प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज हैं, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को क्लीन करते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड स्पोकन। फिर इसके रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ये हिंदू रिचुअल्स जो हैं जिसमें पूजा और आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है, और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोग, और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। ये भी इससे बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा। अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए, राइट्स जो होते हैं, बैप्टिज्म जिसे आप, एंड बैप्टिज्म जो होती है, इस तरह की जो सेरेमनीज होते हैं उसमें इसको पानी को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है कि ये जो रिवर गंगा है, ये इसको समझा कहा जाता है कि गॉडेस हिंदू मिथोलॉजी के अंदर, जैसे माँ गंगा जैसे कहा जाए, और ये डिवाइन ब्लेसिंग जो है वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है। ए मेरा गीत है सबने गाना, ए मेरा गीत है कैदी दे लई जिसनू रब बचाना, ए मेरा गीत है सबने गाना। आपने कहा रखता है। इसकी अगर देखा जाए तो ये इसकी, जैसे मोदी साहब का इसको गिफ्ट करना, ये एक बेसिकली एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, ये स्पिरिचुअल गुडविल है, ब्लेसिंग्स हैं। सो इस पैमाने पे जब मोदी साहब और क्या नाम है तुलसी गैबर्ड एक दूसरे को इस तरह की चीज गिफ्ट कर रहे हों, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की दोस्तों। इसी दौरान पीएम मोदी ने गवार्ड को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए शुभकामना भी दी दोस्तों। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने तुलसी गवार्ड को प्रयागराज के महाकुंभ लाया गया गंगा जल भेंट किया दोस्तों। पीएम मोदी ने बताया इस बार महाकुंभ में 66 करोड़ लोग स्नान किए दोस्तों। मुलाकात के दौरान तुलसी गवार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुद्राक्ष की माला भेंट की, और गवार्ड से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया दोस्तों। तुलसी गवार्ड ने भारत आगमन पर काफ़ी खुश है दोस्तों, यह नरेंद्र मोदी ने लिखा दोस्तों। जब ये वो मंत्रा पढ़ते हैं उस वक्त बोलते हैं, या जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए होता है। कहा जाता है कि इसके अंदर टोटल 108 बीड्स एंड जमा प्लस एक गुरु बीड होता है, ठीक है ना जी, जो सारी की सारी वो करता है। सो इसकी ये सिग्निफिकेंस है।
और इसकी फिर आगे बहुत सारी और भी है। मैं इसको जब स्टडी कर रहा था तो मैंने समझा कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों है ऐसे, या मोदी साहब ये चीजें दे रहे हैं मुझे। और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है कि